मम्मा मम्मा जल्दी चलें, देखें गौरी आंटी अपने आम के बगीचे को तोड़ रही हैं, सारे फल तोड़ चुकी हैं। मम्मा आप जल्दी चलें। अरे अरे मीनू बेटा, इतना परेशान क्यों होती हो? चलो मैं चल के देखती हूँ। फिर माँ बेटी दोनों लोग जंगल के लिए चली जाती हैं। इधर गौरी और कालू दोनों लोग आम तोड़ रहे होते हैं। कालू जी थोड़ा जल्दी जल्दी करें, नहीं तो मीहू की बच्ची अपनी मम्मा को लेके चली आएगी। आज हम लोग सारे आम तोड़ लेंगे और फिर मार्केट में जाके बेच आएंगे। बेचारी छोटी चिड़िया, वो तो देखते ही रह जाएगी। पत्नी जी आप चिंता ना करें, मैं सारे फल तोड़ लूँगा। बस आप सारे फल इकट्ठा करके टोकरी में डाल दें, फिर हम लोग मार्केट में चलेंगे। फिर वे लोग सारे फल तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब मीहू और छोटी चिड़िया वहाँ पहुँचती है तो देखती है कुछ भी नहीं बचा होता है। मम्मा देखें, एक भी आम का फल नहीं बचा है, अब हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग बाज़ार में जाके कुछ बेच भी नहीं सकते, एक ही तो धन था हम लोग के पास। बेटा आप परेशान ना हो, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर होता है। गौरी बहन ने हम लोग के सारे फल तोड़ लिए, कोई बात नहीं, कुछ कच्चे फल बचे हैं, ये सब तोड़ के घर ले चलो। अम्मा लेकिन इसे क्या करेंगी आप? ये सारे फल तो बहुत कच्चे हैं। बेटा मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। फिर माँ बेटी दोनों कच्चे फलों को लेकर घर चली जाती हैं। इधर गौरी और कालू दोनों लोग मार्केट में चले जाते हैं। आम ले लो, पके पके आम ले लो। सारे ग्राहक उसके पास आते हैं, लेकिन उसके फलों पे बहुत मक्खियाँ भिनभिना रही थी, इसलिए उनके फल कोई नहीं लेता। फिर कालू और गौरी फल लेकर वापस चले आते हैं। कालू जी हम लोग का तो बहुत नुकसान हुआ, हम लोग का चोरी का फल कुछ भी नहीं मिला। हम लोग चोरी करके तो लाए, लेकिन फल की बिक्री तो हो ही नहीं रही है। हाँ गौरी तुम सच कह रही हो, और फल तो सड़ने लगे हैं, देखो कितनी बदबू आ रही है। अच्छा होता कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फल चुरा के बेचते, एक साथ तोड़ने का यही नतीजा हुआ। कोई नहीं कालू जी, आप फिक्र ना करें, मेरे पास आइडिया है। मैं अच्छे अच्छे फलों को ऊपर रख दिया करूँगी और जो ख़राब फल हैं उन्हें अंदर ही डाल दिया करूँगी, ऐसे ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा, कल आप देखिएगा। फिर गौरी और कालू दूसरे दिन बाज़ार में चले जाते हैं और फल बेचने लगते हैं। अपने प्लानिंग के हिसाब से गौरी अच्छे अच्छे फ्रेश फल ऊपर रख देती है और जितने ही फल ताज़े और सड़े हुए थे वो अंदर रख देती है। जब भी ग्राहक उसके दुकान पे आती सबको ऐसे ही फल दिया करती थी। सबको लगता ऊपर से सारे फल फ्रेश हैं, लेकिन जब घर जाके देखते तो सारे फल सड़े सड़े हुए होते हैं। कालू जी देखिए, मेरा आइडिया तो काम कर गया, मैं हूँ ना होशियार चिड़िया। हाँ गौरी, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम तो बहुत होशियार हो, हम लोग का चोरी का फल बहुत अच्छा हुआ। इतने में ही उनके दरवाजे पे दस्तक होता है। कौन कौन आया है? फिर वे लोग बाहर निकल के देखते हैं, इतने सारे पंछी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कालू के बच्चे, तुम लोगों ने हम लोग को बेवकूफ़ बनाया, हमारे बच्चे सड़े हुए फल खा के बेहोश हो रहे हैं, तुम लोगों को हम लोग आज छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। फिर जंगल के सारे पंछी मिलके उनको बहुत कूटते हैं। इधर मीहू और छोटी चिड़िया आम का अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के बाद वे लोग बाज़ार में चले जाते हैं। उनका अचार बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा होता है। वे लोग बाज़ार में जाके सारे अचार बेच देते हैं और उनका स्वादिष्ट अचार खा के जंगल के सारे पंछी उनके अचार की और भी ज़्यादा मांग करते हैं। इसी तरह करके निक्की चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। और फिर गौरी और कालू को ये एहसास हो जाता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो उसका नतीजा कितना भी अच्छा हो, आखिर में बुरा ही होता है। चुहिया चुहिया चुहिया, मैं तुम्हें हमेशा चुहिया बुलाऊंगा। गंदे, आप बहुत गंदे हैं, आप हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हैं, आप बहुत गंदे भाई हैं।
इतने में ही निक्की चिड़िया आ जाती है। मीहू रोते हुए अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा देखें, भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत गंदे भाई हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझाती। बच्चों, आपस में झगड़ा नहीं करते, आप दोनों भाई बहन हैं। अगर आप लोग मिलके रहेंगे तो हर चीज़ आप लोग के साथ अच्छा होगा। अगर आप दोनों साथ रहेंगे तो कोई तीसरा आप लोग का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा आप लोग को साथ मिलकर रहना चाहिए। नहीं मम्मा, मैं तो हमेशा मीहू को चुया ही बुलाऊंगा। ये देखिए, चुया की तरह ही तो लगती है। मम्मा चिड़िया ऐसे दोनों बच्चों को समझाती हैं। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन गौरी कवि निक्की के घर पे आ जाती है। दोनों बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी गौरी कवि निक्की से बोलती है, छोटी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मेरे टिंकू को देखो, वो मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ता, मेरी हर बात मानता है, मेरा प्यारा बेटा टिंकू। ऐसा करके निक्की चिड़िया को चिढ़ाकर गौरी कवि चली जाती है। निक्की चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बहुत परेशान होती है। एक दिन जब निक्की चिड़िया दोनों बच्चों को सैर कराने के लिए फूलों के बगीचे में ले जाती है, तभी वहाँ पर हरियाली तोती आ जाती है। छोटी चिड़िया, जल्दी यहाँ से चलो, पहाड़ी वाले जंगल से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के आभास हो रहे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारा घर भी डूब जाएगा और बारिश भी आने वाली है, इसलिए बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। हरियाली तोती की बात सुनकर निक्की चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर वह दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। रास्ते में आते आते बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। घर पहुँचते ही देखते हैं उन लोग का घर टूट गया था। जंगल के बाहर भी वे लोग नहीं जा पा रहे थे। बांस का डंडा लगाकर घर बना लेते हैं। सभी का घर बहुत कमज़ोर होता है। बहुत दिनों के बाद जब बारिश नहीं थमती है, तभी लोग योजना बनाते हैं। सारे पंछी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी गौरी कवि और निक्की चिड़िया दोनों घर में फंस जाती हैं। उन लोग का पैर फिसलने की वजह से नदी में डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। गौरी कवि ऐसे चिल्ला रही होती है, टिंकू बेटा मुझे हाथ दो, जल्दी मुझे बचाओ, नहीं तो मैं नदी में डूब जाऊंगी। मम्मा, मैं अपनी जान बचाऊंगी, आपकी जान बचाऊं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आप खुद देख लें, मैं नहीं आपको बचाऊंगा। वैसे भी आपकी उम्र तो ढल गई है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मैं आपकी जान कैसे बचाऊं, अपनी जान जोखिम में डाल के। इतना कहते ही टिंकू वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि रोने लगती है। तभी निक्की चिड़िया का बेटा सीटू वहाँ पर आ जाता है। सीटू अपनी मम्मा को नदी में देखकर बहुत डर जाता है। वह किसी तरह अपनी मम्मा को और गौरी चिड़िया को बचा लेता है। तभी मम्मा चिड़िया बोलती हैं, सीटू बेटा, आपकी बहन घर में फंस गई है। अगर आप अपनी बहन को नहीं बचाएंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। जाएं, जल्दी अपनी बहन को बचाएं। सीटू यह बात सुनते ही नदी में कूद जाता है और फिर मीहू को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। किसी तरह वह मीहू को भी बचा लेता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं। पानी अंदर जाने की वजह से मीहू थोड़ी देर बेहोश होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसको होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो देखती है सीटू रो रहा होता है। तभी सीटू अपनी छोटी बहन मीहू से माफ़ी मांगता है। मीहू बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी चुया नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार से बहन ही बुलाऊंगा। तुम मेरी प्यारी बहन हो। मीहू अपने भाई को छेड़ते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं माफ़ करूंगी, मैं आपको बंदर ही बुलाऊंगी। आप बंदर हैं। फिर दोनों बच्चे आपस में खुश हो जाते हैं। उसके बाद में सारे पंछी आपस में तैयारी करते हैं और फिर वो जंगल छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं
और फिर सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहने लगते हैं।